रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम टू सर एग्रीकल्चरिस्ट पर। तो आज अपन इसी श्रृंखला में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पेपर 2012 हुआ था, इसका जो पेपर सॉल्यूशन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2012 पेपर सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, हो सके आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिले। यदि आप चैनल पर अभी तक नए हो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें। कोई भी हो अपडेट सूचना एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अन्य कोई भी अदर फील्ड से रिलेटेड आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो शुरू करते हैं फिर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो खीरे के पौधों पर ईथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी जो है वो अधिक मात्रा में लगती है? देखो खीरे का जो मतलब है पौधा, तो उसमें मतलब ईथ्रेल आता है रसायन। तो इसका मतलब अगर छिड़काव कर दें ना तो जो मतलब फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनकी जो काउंटिंग जो संख्या है वो बढ़ जाती है और इससे अपन की जो फल हैं वो भी क्या लगते हैं, अधिक मात्रा में लगते हैं। तो उस मतलब ये ईथ्रेल रसायन पूछा है, लेकिन इस रसायन पूछा है लेकिन इसकी मात्रा कितनी, किस मात्रा का छिड़काव करते हैं? तो 200 ppm जो है इसका राइट आंसर है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2। इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? तो इपोकोटाइल जो ग्राफ्टिंग है ये क्या है, आम की एक प्रवर्धन की विधि है, इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है। नंबर 3। चिकन एंड हैंड जो डिसऑर्डर है ये दैहिक व्याधि है, इनकी फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है ये किस फल में होती है? तो ये चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर ये अंगूर से संबंधित है। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी कि टीएसएस जो होता है, अनार की कुल औसतन जूस में जो घुलनशील पदार्थ टीएसएस है उसकी कितने डिग्री ब्रेक्स होता है? तो 15 डिग्री ब्रेक्स होता है। राइट आंसर थर्ड है। खजूर का पौधा लगाने के लिए एक अपना ऑफशूट है, उस ऑफशूट का वजन जो है वो कितना होना चाहिए? देखो खजूर का जो प्रवर्धन है ना वो ऑफशूट के द्वारा किया जाता है और इस ऑफशूट का जो वजन है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो लगभग लगभग कई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी चाहे बोली जेईटी हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे बोली और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कई एग्जाम्स हो, तो उनमें इसका जो वजन है, देखो सबसे पहले खजूर का प्रवर्धन अपन करते हैं किससे? ऑफशूट से। ऑफशूट से प्रवर्धन करते हैं खजूर का, इसका वजन पूछा जाता है 12 से 14 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? तो ये है आम का। केले की पनामा व उक्टा रोग रोधी किसमें? कौन? पोवन। मतलब पोवन जो है ये पनामा और उक्टा रोग रोधी किसमें? किस? पोवन। अमरूद की जो आपकी ललित किस्म जो है वो कहाँ से निकाली गई है? देखो अमरूद की आपकी, अमरूद का लाल गूदा जो होता है ना, जनरली आपने देखा होगा कि अमरूद आपने काटा अंदर से सफ़ेद है, लेकिन अमरूद जो है कोई कोई लाल भी आ जाता है अमरूद। तो अमरूद की यदि अपन लाल किस्म की यदि अपन बात करें ना तो ललित और श्वेता ये अमरूद की लाल गूदे वाली वेराइटीज है। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि केवल अमरूद की जो ललित और श्वेता मतलब ललित किस्म पूछी है, तो ये एक किस्म का नाम दे दिया, ये किस संस्थान से जो है वो विकसित की है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये संस्थान है, उनमें से किस एक संस्थान के द्वारा ये किस्म निकाली गई है? तो सबसे पहले अपन का जो है इसका राइट आंसर फोर्थ है। पढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि रहमान खेड़ा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 9। रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है? तो सिंधु जो है वो अपना रत्ना इंटू अल्फांसो का क्रॉस के हाइब्रिडाइजेशन से आम की जो वेराइटीज है वो डेवलप की गई सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10। आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? तो गुजरात। आम की केसर किस्म ये निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? तो गुजरात में। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में जो काट छांट है यानी कि प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय क्या है? तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट करने का उपयुक्त समय है। तो राइट आंसर यहाँ सेकंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आंवले के पौधे पर जो पुष्प है किस माह में आते हैं? तो मार्च माह में आते हैं आंवले के पुष्प में। राइट आंसर सेकंड। बेल के फल किस माह में पकते हैं? तो बेल के जो फल है वो अप्रैल मई में पकते हैं, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। एफपीओ 1955 के अनुसार जैव फल पाक
फल का जो अंश है वो कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए, जो 45% से कम होना चाहिए। ये एक मतलब फ्रूट प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन है, फल परिरक्षण से। आंवलों का पानक स्वैक्स बनाने में कितना साइट्रिक जो एसिड है वो प्रयोग किया जाता है। जब अपन आंवले का पानक जो स्वैक्स बनाते हैं तो उनमें कितना अपन साइट्रिक एसिड प्रयोग में किया जाता है, तो बिल्कुल उसमें आंवले का अपन पानक स्वैक्स बनाएंगे तो उसमें साइट्रिक एसिड का प्रयोग क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसमें 0 ग्राम। देसी गुलाब के पुष्पों में रोजा डोमिसियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। तो देसी गुलाब के पुष्पों में रोजाना डोमिसिया में जो कितने प्रतिशत जो एसेंशियल ऑयल है वो है अपन का 0.04%। एक हेक्टर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। मान के चलो अपन को 1 हेक्टर में गेंदे की क्या लगानी है, खेती करनी है, और खेती करने के लिए अपन को मतलब एक नर्सरी टाइप लगानी है, तो उसे कितने बीज की अपन को आवश्यकता हुई, 1 हेक्टर, 1.5 किलोग्राम। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन, मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन, प्रोपोगेशन बोलते हैं प्रवर्धन को, में निम्न में से कौन सा मूलव्रत प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रस जो जम्भेरी है ना पर ये मौसमी और माल्टा प्रवर्धन में क्या किया जाता है, मूलव्रत प्रयोग किया जाता है, सिट्रस जम्भेरी। पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है। तो पंजाब जो स्वीट है ना ये पपीता की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है। तो कट फ्लावर नहीं है पूछा है तो लाइनम जो है ये कट फ्लावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 हेक्टर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए। तो 225 वर्ग मीटर। यदि मान के चलो आप एक टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी लगाओगे तो कितने क्षेत्रफल में आपको बीज है, तो 200 वर्ग मीटर, 225 वर्ग मीटर। राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। तो 5.5 से 6.8। इसके लिए प्याज की खेती के लिए पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त रहती है। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा अपन और बात, सेकंड अपन का 60 किलोग्राम, थर्ड है अपन का 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फोर्थ अपन का 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 25, फूल गोभी की अगेती किस्में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है। मतलब फूल गोभी की अगेती किस्में, तो उसमें फूल बनने के लिए और वो डेवलप होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है पूछिए। निम्न में से फूल गोभी कौन सी अगेती किस्म नहीं है। देखो आप कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पेपर को आपको अटेंड करने का, पढ़ने का किस तरीके से आप उसको पढ़ते हो दिमाग से। कई क्या करते हैं कि पूछी तो नहीं है और कर देते हैं, उसमें गलत उत्तर। तो इसलिए क्वेश्चन को क्या है कि मतलब कम से कम 1-2 बार तरीके से दिमाग से पढ़ो, सोचो उसको। तो इसमें मतलब 3 तो होंगी और एक नहीं है। तो पूसा स्लो को जो फर्स्ट है ये फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 लीटर संतरा का जूस है उसमें पानक स्क्वैश बनाने के लिए कितना जो परिरक्षक है वो प्रयोग किया जाता है। तो 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। राइट आंसर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28, तो फ्रेंच मैरीगोल्ड यानी फ्रेंच गेंदा होता है। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड फ्रेंच गेंदा जो है वो टेट्राप्लोइड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक किसान 1 हेक्टर में आम का बाग पंचकोणी विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो वो पौधों की कुल संख्या बताइए। तो राइट आंसर जो है वो इसका 277 के लगभग जो आंसर है इसका फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है। तो पाइनएप्पल जो है वो स्वीट ऑरेंज की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 31, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग उपयोग का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है। तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। निम्न में से किसकी दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सर्वाधिक यहाँ ये नहीं पूछा कि किस निम्न में से किस या भैंस की नस्ल की कोई भी पर्टिकुलर नस्ल नहीं पूछी है। यहाँ केवल जो पशु हैं उन्हीं से पूछे, जो अपन के गाय भैंस भेड़ बकरी चार, हालांकि ये इनमें से पूछा है कि चारों में से सबसे ज़्यादा किनके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो भेड़ में जो होती है वो आपकी सर्वाधिक वसा होती है। ये आपका जीटी 2021 का भी क्वेश्चन है। खुरपका मुंहपका रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है थारपारकर नस्ल।
तो थारपारकर नस्ल जो है ये एक गाय की नस्ल है, न कि ये घोड़े की, न बकरी की, न भैंस की। तो ये गाय की नस्ल है, थारपारकर नस्ल, डीप नहीं है, ठीक है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चौकला, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन चौकला नस्ल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो कार्बोलिक एसिड है एक जीवाणुरोधक। पशुओं की आयु गणना की जाती है दांतों की संख्या से। पशुओं की जो आयु गणना वो किससे की जाती है? दांतों की संख्या से की जाती है। देखो आप शरीर के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हो, दूध उत्पादन कुछ की इनसे उगाती है, केवल इसमें ऑप्शन जो है वो दांतों की संख्या के द्वारा पशु की आयु की गणना। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, परजीवियों का म्यूजियम कौन है? तो परजीवियों का जो म्यूजियम है ना वो भेड़ है। मुर्गी में चेचक रोग का कारक है विषाणु। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है तो राजस्थान और गुजरात जो है इसमें राजस्थान की गिर नस्ल पाई जाती है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो पशुओं में देखो प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। तो जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, उपरोक्त सभी। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो बकरी की जो संख्या है उसमें राजस्थान में बढ़ोतरी हुई है। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो अपन का क्वेश्चन नंबर 43 है, भीड़ के कृमि को प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है तो नीला तोता। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीब की जो गाय है वो कौन है? बकरी। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो भेड़ का। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन। पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक है तो पास्चुरेला मल्टी सोडा जो है, एचएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं गलघोंटू। होमी सेप्टिमिया गलघोंटू बोला जाता है। पास्चुरेला मल्टी सोडा इसका रोग कारक है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है किससे? खरगोश से। तो विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। देखो डियर स्टूडेंट की बियर विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है ना वो तो खरगोश से प्राप्त होती है, लेकिन अंगोरा जो नस्ल है ये बकरी की नस्ल है। अंगोरा नस्ल बकरी की नस्ल है जबकि अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। बैक्टीरियन ऊंट में क्या होता है? तो बैक्टीरियन ऊंट में होता है क्या? दो कोबड़ वाला ऊंट होता है बैक्टीरियन। अगला क्वेश्चन है 50, जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। तो मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल प्रदूषण से होता है? खुरपका, मुंह पका, एंथ्रेक्स, तपेदिक। ये तीनों ही जो रोग है वो किससे? जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो राइट आंसर फोर्थ। निम्न में से कौन सा मैच गलत है? आपको ये देखना है कि यानी कि निम्न में से कौन सा मैच गलत है। तो तीन तो इसमें सही होंगे लेकिन एक आपको गलत देखना है। तो पॉपकॉर्न जो है वो जियामेज एबर्टा है, बिल्कुल। पॉपकॉर्न जो है वो कौन है? जियामेज एबर्टा। स्वीट कॉर्न जो है वो जियामेज इंडेंट नहीं, ये नहीं है। तो पॉडकॉर्न जियामेज ट्यूनिकेटा, हाँ। फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न ये जियामेज एबिलिसिएना। तो इसका जो मतलब अपन को मैच गलत देखना है तो सेकंड जो है इसका वो गलत है। अब अपन का क्वेश्चन नंबर 52 वामन, सर्टिफाइड जो बीज होते हैं उनके थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? या लगाया जाता है? सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? यानी कि सर्टिफाइड बोलते हैं प्रमाणित। तो प्रमाणित बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? सर्टिफाइड एक ही बात है, तो नीले रंग का टैग। क्वेश्चन नंबर 53, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? तो ज्वार के पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए जो तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो उपयुक्त रहता है। चने के खरपतवार नियंत्रण के सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो है फ्लूक्लोरोलीन, जिसकी मात्रा 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर में काम में ली जाती है। राइट आंसर थर्ड है 54। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण जो अधिनियम है वो कब बना था? वो 1964 में बना था, 1964 में। कौन सा? राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम 1964 में, 1964 में। क्वेश्चन 56, गोल्डन जो राइस है यानी कि सुनहरा चावल भी इसको बोलते हैं, गोल्डन राइस भी इसको बोलते हैं, तो किस विटामिन में धनी होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन राइस में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, गेहूं की 50 हेक्टेयर उत्पादन देने वाली जो फसल है वो भूमि से कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है प्रति हेक्टेयर में? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, जिसमें नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम, फॉस्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटास 125 से 150 किलोग्राम। तो 57 का राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58,
भारत में खाद्य अनाज फूड ग्रेन का उत्पादन कितना पहुंच चुका है? तो 250 मिलियन टन प्रति वर्ष। फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? तो न्यूट्रल पीएच पर जो है वो फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है। विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम निम्न में से कौन सा था? तो 2,4-D था। सबसे पहले 2,4-D था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो 2005-6 में ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी जो मिशन है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको अपन NHM भी बोलते हैं, सो ये 2005-6 में प्रारंभ हुए। देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी का योगदान है कितना? 40% क्षेत्रफल और 60% उत्पादन। राइट आंसर फर्स्ट है। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? डबल जीन डबार। देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? तो 70 मिलियन टन। गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। सूरजमुखी की फसल है क्रॉस पॉलिनेटेड। बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता है कितना? 1 से 2 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? तो यह है सुनैना जो है वो मूंग की किस्म है। गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? तो गोमती जो है वो चंबा की किस्म है। विजय किसकी किस्म है? विजय जो है वो चना की किस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर भारत के मैदानी बाबुली सोयाबीन की कौन सी किस्म है? तो अलंकार। निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन? आंध्र प्रदेश में। वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? तो वो है सरसों की। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में ऑर्गेनिक की प्रतिशतता होती है 0.1%। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका अपन कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं, जैसे कि ये पश्चिमी राजस्थान में अपना रेगिस्तान वाला एरिया आता है, तो वहाँ पर की जो मिट्टी आपको पता है कैसी है? तो मतलब वहाँ की जो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बनिक जो पदार्थ होगा, वो सबसे कम होगा। सबसे कम ऑप्शन या 0.1% है। बीकानेर संभाग की जो मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगी। ठीक है। सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 76 का आंसर फर्स्ट है। राजेंद्र क्रांति जो है मेथी की किस्म धनिया की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कितना दिया जाता है? 30 किलोग्राम। वर्षीय की वृद्धि किस तापमान पर या तो कम हो जाएगी और रुक जाएगी, तभी तो फूल आने प्रारंभ होंगे। तो वो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ आंसर सही है। बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि जो विकास संगठन की स्थापना वो कब की गई? वो 1985 में 1985 में की गई। मेरा क्वेश्चन नंबर 81, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में। राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? तो वो है अपन का औसतन 13%। अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो वो है अधिक वर्षा। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्रफल है? तो वो है अपन का एलुवियल। गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? तो वो 0.2%। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? वो है 10। चरी बरसीम ये फसल चक्र की गहनता से चरी बरसीम धान मटर के फसल चक्र की गहनता होगी 200%। निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि यानी कि बूंद बूंद ड्रिप विधि इंग्लिश नाम है, उसको हिंदी में बूंद बूंद बोलते हैं, सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त तो नहीं है? तो DAP। राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो 249। सीता किसकी किस्म है? सीता है चावल की किस्म। निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? तो वो है पूसा चिकना, पालक की नहीं है। NHP के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादन प्रति वर्ष था तो 71.5 मिलियन टन। फर्स्ट आंसर। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? तो ग्लाइको एल्केनोड की अधिक मात्रा के कारण जो है वो बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने या रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन आ जाता है। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 94-94, तो गाजर में जो कैविटी स्पॉट बनता है उसका कारण क्या है? तो पोटेशियम अधिक हो जाता है और कैल्शियम कम अवशोषण होता है, यानी पोटेशियम का अधिक और कैल्शियम का कम अवशोषण, इसी के कारण गाजर में कैविटी स्पॉट जो है वो बनने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 95, NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था कितना? NHB जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है
उसके आंकड़ों के अनुसार 2009-10 में राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में सब्जियों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल था? तो 7.98 मिलियन हेक्टेयर। फर्स्ट आंसर। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोथायोसाइनेट्स के कारण मूली में तीखापन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, आजाद क्रांति किसकी किस्म है? तो आजाद क्रांति जो है वो एक बैंगन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में फलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो 32,100 हेक्टेयर के लगभग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 99 RCH फर्स्ट जो है वो मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है। खजूर की कौन सी किस्म W29 इंटू हरा मधु की संकरण से निकाली गई है? तो वो है पंजाब रसीला। तो वह ये था अपन का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2000 पेपर सॉल्यूशन। इसमें आपने देखा होगा कि इस 2000 वाले में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में हुआ था, इसमें 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर की आए थे। हाँ, उस टाइम पे पेपर पैटर्न वही था। तो यही था जो था आपके सामने। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट के ये काम आ सके। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।